नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब बिल्डर पे। दोस्तों, हर बार की तरह आज लेके आए हैं SKMU दुमका झारखंड का जो MA इंग्लिश का सिलेबस है। उसको डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि कई बार हम लोग कॉलेज तो ठीक से जा नहीं पाते हैं और सबको पता है कि SKMU के अंडर जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, PG कैसे होते हैं, इस सब से हम बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। तो ये CBCS सिस्टम 2020 पर बेस्ड है, कोर्स बेस्ड जो करिकुलम है, ठीक है। तो इसका जो मेन फ्रंट पेज अगर हम लोग देखेंगे, इसमें एंशियंट जो होता है कि एंग्लो सैक्सन, बिफोर एंग्लो सैक्सन जो ओरिजिन ऑफ इंग्लिश है वहाँ से स्टार्ट नहीं किया है, ये लोग डायरेक्ट मिडाइवल से स्टार्ट किया है, ठीक है। मिडाइवल इंग्लिश से स्टार्ट किया है और टोटल एक सेमेस्टर में, ठीक है, आपका जाके क्या होगा, एक सेमेस्टर में 4 यूनिट होंगे, ठीक है। सेमेस्टर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 यूनिट, 2 से लेके 4 यूनिट, फिर हर बार 4 यूनिट करके होंगे। टोटल 16 यूनिट्स आर देयर, राइट। तो सेमेस्टर 1 का अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें पूरा सिलेबस का एक बार देख लेते हैं। सेमेस्टर 1 में मिडाइवल इंग्लिश है, अर्ली मॉडर्न लिटरेचर, प्रोज एंड पोएट्री है, ठीक है। मॉडर्न लिटरेचर, ड्रामा है, जो भी है, न्यू क्लासिकल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स एक एक्स्ट्रा पेपर में आता है, ठीक है। रोमांटिक पोएट्री है, विक्टोरियन पोएट्री है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। राइट इट राइट, इसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, लेटर लिटरेसी राइटिंग, वो सब वो सिलेबस में आगे दिखाएंगे हम। मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है, लिटरेरी थ्योरी है, क्रिटिसिज्म का ही वो है, ठीक है, सिक्वल। एंड इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, इंडियन लिटरेचर इसको बोला जाता है बेसिकली। और इसमें डिसिप्लिन इलेक्टिव है, जिसमें क्या है कि आप फोनेटिक्स ले सकते हैं, एक अदर डिजर्टेशन है तो आपको शो करना होता है एज ए प्रैक्टिकम, समथिंग लाइक दैट। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 1 की सिलेबस अगर हम लोग बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अगर आप लोग टॉपिक वाइज विथ नोट के साथ डिटेल्स में आप लोग अगर वीडियो चाहते हैं तो मैं एकदम करवा देंगे, जस्ट खाली कमेंट कीजिए, राइट। पहले हम लोग देखेंगे मिडाइवल इंग्लिश, राइट। मिडाइवल इंग्लिश में आपका यूनिट 1 में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। इसमें क्या आता है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलप कैसे हुआ, व्हाट आर द चेंजेस इन ओल्ड इंग्लिश। अब मिडिल इंग्लिश में भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिडिल और मॉडर्न, इसमें क्या है, कंपैरिजन करना होगा कि किस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मॉडर्न में कहाँ वावल शिफ्टिंग होता है, हाउ चाउसर्स राइट, क्या बोलते हैं उसमें, क्या चाउसर का जो लास्ट में ई वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि हर वर्ड के पीछे ई लगा देता चाउसर्स। एंड इफ़ वी कंपेयर टू शेक्सपियरियन राइटिंग एंड मॉडर्न राइटिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही धमाके हो रहे हैं इधर। एंड चलिए, तो बेसिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करेंगे, जियोफ्रे चाउसर। चाउसर इज़ द की फादर ऑफ आवर लिटरेचर, अगर हम लोग कहें पोएट्री। द टेल कैंटरबरी टेल्स में बेसिकली जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेदर इट इज़ इन PG और UG लेवल सिलेबस करिकुलम, तो प्रोलोग ही देते हैं। प्रोलोग मीन्स व्हाट इज, एक इंट्रोडक्शन है कि हर चैप्टर का क्या क्या बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन है। नन प्रिस्ट टेल्स हो गया, फिर द पार्सन टेल्स हो गया, द नाइट टेल्स हो गया। तो इसके बेसिकली क्या क्या आपका जाके वो है, ठीक है। तो अब विलियम लैंगलैंड का क्या है कि आपका पियर्स द प्लोमैन है, ठीक है। इसमें प्लोमैन कौन है, इसमें हाउ जीसस क्राइस्ट अपीयर्स एज ए प्लोमैन और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो अब एवरी मैन क्या है, एनोनिमस, इसका राइटर का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए मार्किंग स्कीम्स का अगर बात करेंगे तो टोटल 12 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सॉरी, 12 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आएगा, 48 मार्क, और 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आएगा, ये 12 मार्क्स का।
और MCQ 10 ठो आएगा, राइट। 10 ठो MCQ इस चीज़ को। MCQ किस किस टाइप का है, कैसा MCQ आएगा नहीं आएगा, ये हम लोग टॉपिक में बताएंगे। देखिए, जब भी यूनिवर्सिटी लेवल पर पेपर बनाए जाते हैं या फिर कॉलेज लेवल पर पेपर बनाए जाते हैं, तो उसमें स्पेशली अगर हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो कोई भी टॉपिक है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि सिंपली एक फेमस टॉपिक है मैकबेथ, शेक्सपियर का मैकबेथ का अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर किसी भी इसको मैकबेथ से क्वेश्चन बनाना होगा तो कैसे क्वेश्चन बनाएगा, उसके राइटर के बारे में पूछेगा कि राइटर क्या है, कौन थे, द डेट ऑफ रिटन डेट पूछेगा, मोस्टली नहीं पूछता है, डेट ऑफ पब्लिकेशन पूछेगा, वो डेट ऑफ पब्लिकेशन पूछ सकता है कि इन विच डेट मैकबेथ हैज़ बीन पब्लिश्ड, और कौन सा पब्लिकेशन से पूछ सकता है, हाउ मेनी एक्ट एंड सीन्स आर देयर, व्हाट इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ मैकबेथ, व्हाट इज़ द एंडिंग लाइन ऑफ मैकबेथ, in which scene लेडी मैकबेथ अपीयर्स। तो ये जो बेसिक आपका है वो तो पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेंगे, ठीक है। अब हो गया यहाँ तक। सेमेस्टर 2 का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो मतलब सेमेस्टर 1 में ही, अरे भाई फायर क्रैकर्स। अब आता है विलियम शेक्सपियर का। शेक्सपियर जायंट है भाई। शेक्सपियर्स का क्या, सोनेट नंबर 19 हो गया, 20, 136, अरे इतना। तो एक क्या, हर एक सोनेट को मैं नोट्स विथ नोट्स पढ़ा देंगे। फ्रांसिस बेकन यार बाप है सबका यार। फ्रांसिस बेकन इज़ अ मैन ऑफ, क्या बोलता है उसको, लेटर्स, जो मतलब हर चीज़ में ही हैज़ एक्सेल। इसने आदमी को क्वेश्चंस करना सिखाया ऑफ स्टडीज़। तो बोलता है ना कि ऑफ स्टडीज़ में बोलता है ना कि सम बुक्स आर टू बी रेड, सम बुक्स आर टू बी सॉलोड, सम बुक्स टू बी च्यूड, एंड सम आर, इस तरह का कुछ उसका है कोटेशन, आई एम नॉट रिकॉलिंग राइट नाउ। ऑफ ट्रूथ के बारे में कि ट्रूथ कैसा है, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ लव, इस बारे में आपका एसेज है, ठीक है। तो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी इसी को कहा जाता है। मेटाफिजिकल का नाम सुनते ही जॉन डन, मेटाफिजिकल मतलब जॉन डन। अब वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग हो गया, द सनराइजिंग हो गया, एक्सरटाइज हो गया, तो ये इसका मेटाफिजिकल पोएट्री है। मेटाफिजिकल पोएट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाउ मेटाफिजिकल पोएट्री डिफरेंस फ्रॉम अदर पोएट्री, इसमें व्हाट आर द की एलिमेंट्स, इसको मेटाफिजिकल ही क्यों बोला जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल, द बियॉन्ड फिजिक्स, द बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। हाँ, तो इसी प्रकार से आप बताएंगे। फिर जॉर्ज हर्बर्ट भी है, राइट। ये हो गया। फिर वीडियो थोड़ा लंबा ना जाए इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी खींचेंगे। जॉर्ज हर्बर्ट का वर्च्यू, लाइफ, इस टाइप का। हेनरी वॉगन का रीजनरेशन हो गया, रिट्रीट हो गया। रिट्रीट में तो आप लोगों को पता है कि वो वापस रिटर्न टू, मतलब रिट्रीट करना चाहता है, वापस आना चाहता है। एंड्रू मार्वेल क्लासिक है यार, टू कॉय हिज मिस्ट्रेस, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। तो एंड द डेफिनेशन ऑफ डायलेक्ट बिटवीन सोल एंड बॉडी। पैराडाइज लॉस्ट यार, किसको नहीं पता पैराडाइज लॉस्ट का बुक 1 और बुक 2 है, सिंपल ही है। तो सर्टन किस बुक में अपीयर होता है आपका जाके, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ नॉलेज, ठीक है। व्हाई सैटर्न रिबल्स, ठीक है। तो इस टाइप का पैराडाइज लॉस्ट को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, आप लोग जस्ट कमेंट कीजिए। अभी तो सिलेबस का खाली एक्सप्लेनेशन है। अब यूनिट 3 में और बता, अर्ली मॉडर्न ड्रामा, क्रिस्टोफ मान लो यार, यूनिवर्सिटी वेट्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। इसमें आता है आपको प्लेज का आता है, मॉरलिटी प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, मिराकल प्लेज। फिर आपका डॉक्टर फॉस्टस इज़ अ वेरी एम्बिशियस मैन। आपका फिर हेमलेट आ जाता है। हेमलेट का जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ है, जो कि यूजीसी नेट, आईआईटी, गेट, इंग्लिश लिटरेचर जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो फिर हम बताएंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस दो कॉमेडी है, ठीक है, प्ले ड्रामा जिसको जो भी बोले आप। मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपका जाके कि बसानियो, एंटोनियो और पोर्शिया का जो पूरा ये जब टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थॉमस डिका, शूमेकर्स हॉलीडे, कि शूमेकर्स जो उसका हॉलीडे कैसा होता है, राइट। इसके बाद में अब आते हैं हम लोग लास्ट में न्यू क्लासिकल्स में। न्यू क्लासिकल्स जो है क्लास न्यू, इसका वर्ड में ही है नियो। नियो मतलब नया,
क्लासिकल्स, मतलब क्लासिकल्स का ही कॉपी करके टू बी समथिंग डिफरेंट। एंड 18th सेंचुरी में था अलेक्जेंडर पोप। जो 18th सेंचुरी वर्ड है ना, 18th सेंचुरी, ये अकेले खा गया पूरा। पोप खा गया इसको। जॉन ड्राइडन, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं। एब्सलम टू अकिटोफल, ठीक है। एब्सलम कौन है, अकिटोफल कौन है, वाई एब्सलम एंड अकिटोफल कंस्ट्रक्ट अ प्लॉट टू किल हिज ओन फादर, ठीक है। क्यों मारना चाहता था अपने बाप को ही, जनता के भले के लिए किसको बचाना चाहता था, क्या है नहीं है, पूरा स्टोरी जब पढ़ेंगे ना प्रॉपर 1 by 1 तो फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अलेक्जेंडर पोप, द फादर ऑफ, क्या बोलेंगे, इसके नाम पे कितना टाइटल नहीं है सबको पता है, ठीक है। ये पोप ने किसी को नहीं छोड़ा, क्रिटिसिज्म में बाप है पोप सबका, ठीक है। सैमुअल जॉनसन वगैरह भी। एन एपिस्टल टू डॉक्टर अवन। एपिस्टल मतलब क्या है कि एपिस्टलरी फॉर्म, एक जो होता ना कि लेटर फॉर्मेट में, तो इसी प्रकार से डॉक्टर अल्बर्ट को एक एपिस्टल, एक तंज कसा, एक क्रिटिसिज्म है बेसिकली एक्चुअली, ठीक। जोनाथन स्विफ्ट, गलिवर्स ट्रैवल। गलिवर्स ट्रैवल्स के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ यूनिवर्सली रेड फ्रॉम द चिल्ड्रंस स्कूल टू द कैबिनेट, मतलब बच्चे के स्कूल से लेके नर्सरी टू कैबिनेट काउंसिल, इसको बोला था नर्सरी टू कैबिनेट काउंसिल से, मतलब ये पढ़ा जाता है बच्चों के लिए। बच्चों के तरफ में वो थोड़ा है कि कैसे लिलीपुट एंड बर्मिंघम और फिर होयन होम्स हो गया, फिर लापुटा हो गया। तो इस तरीके से एक ट्रैवलॉग टाइप सा जो होता है ना कि स्टोरी है, और जो बड़े के लिए है, जो हम लोग वी एडल्ट द इफ वी कंसिडर फ्रॉम अ फिलोसोफर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम लोग को लगेगा कि हाउ द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन फॉली, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, किस तरीके से ह्यूमन जो है वो आपका कल्चर का डिके हुआ है, द डिके ऑफ द इंग्लिश कल्चर। तो जोनाथन स्विफ्ट बताते हैं, ठीक है। अब आता है थॉमस ग्रे, एन एलिजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो एलिजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड लिखा गया, बट ये एलिजी है क्यों मुझे अभी तक नहीं पता चला कि इसमें ऐसा कुछ लैमेंटिंग सीन आते नहीं है। एलिजी में जो होता है ना कि द थीम ऑफ सोरो का थीम रहेगा, लैमेंटिंग होगा, तो इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट। तो आते हैं बस सेमेस्टर 1 तक। सेमेस्टर 1 का वीडियो यहाँ तक है। अगर सेमेस्टर 2 का वीडियो चाहिए तो फिर हम सेमेस्टर 2 का बना देंगे, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा बड़ा करके कोई फ़ायदा है नहीं। और टॉपिक वाइज अगर आपको चाहिए नोट्स, प्रॉपर नोट्स कॉपी पेन पे बनाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन है, बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।